Hi everyone. In previous chapter we started a lesson that is the food and nutrients, right? So in that lesson what we are studying? आपको कुछ याद आ रहा है? We studied about the some components of food. Maybe the carbohydrates, proteins, fats and all. So in today's class we are going to started the new concept. तो उसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45. ओके, यू हैव टू ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45. ऑल्सो यू हैव टू टेक अ पेन एंड नोटबुक ऑल्सो. सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज preserving in the nourishment in food and ingredients. So I want to tell you that these are all kind of food that we eat. आप आपके घर में है ना ऐसे सभी तरह का खाना खाते हो. मे बी ब्रेकफास्ट में अलग खाते होंगे या फिर इवनिंग को अलग खाते होंगे, डिनर में आपका खाना अलग होता होगा. तो ये सभी जो भी फूड है, इसमें जो भी वैरायटी का आप खाना खाते हो तो इसमें अलग अलग काइंड्स के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना. जैसे कि कुछ फूड्स जो है वो प्रोटीन्स देते हैं, कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ इसमें फैट रहता है. बट हाउ वी प्रिजर्व दैट नरिशमेंट. कोई भी खाना अगर हमारे घर में पक रहा हो, हम खा रहे हो, तो उसका नरिशमेंट कैसे करना चाहिए, उसको प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, ये जो भी इंग्रेडिएंट्स से जो खाना बनता है, सो हाउ वी शुड प्रिजर्व दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट 2. Okay, now we are going to start. So look at the page number 45. ऐसा एक पेज दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे प्रेशर कुकर का पिक्चर दिखाई दे रहा है. प्रेशर कुकर के पिक्चर से आपको क्या याद आ रहा है बेटा? आपके घर का किचन याद आ रहा है ना. ऐसी गैस रखी होंगी जिस पे आपकी मम्मा प्रेशर कुकर लगा के दाल और चावल पकाती होंगी. तो ये दाल और चावल का कुकर जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इससे क्या होता है या फिर क्यों हमें खाना प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए, आपको रीज़न पता है? सो यू कैन फाइंड आउट एंड टेल मी. So while preparing food items, some of the constituents in the food stuff can get destroyed. We can take that following precautions to avoid it. देखो बेटा, खाना बनाते समय बहुत सारे जो उसमें कॉन्स्टिट्यूंट्स कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे कि अगर कोई एक आधी चीज़ को ज़्यादा पकाओ तो उसमें के विटामिन चले जाते हैं. इट मीन्स दैट ऑल डिस्ट्रॉय. सो व्हाइल कुकिंग ऑल दैट थिंग्स, हाउ वी शुड टेक अ प्रिकॉशन. हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. सो ये नीचे दी है. सो यू शुड अंडरलाइन वन बाय वन. द फर्स्ट वन, व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर इज़ नेसेसरी. देखो बेटा, क्या करना है सबसे पहले, जब भी खाना पकाए कोई भी, सो यू शुड यूज़ नेसेसरी वाटर. यानी जितना पानी चाहिए उतना ही उसमें ऐड करना चाहिए. हम अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी उसकी टेस्ट बिगड़ जाएंगी, कम पानी डालेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा, राइट. सो वी हैव टू यूज़ अ नेसेसरी वाटर. इज़ दैट क्लियर? Now second one, use a pressure cooker or a cover the food with the lid while cooking it. देखो दूसरा क्या है, यूज़ अ प्रेशर कुकर. तो आपके भी घर में ऐसा प्रेशर कुकर होगा, तो वो क्यों यूज़ करते होंगे? क्योंकि अगर प्रेशर कुकर में अगर हम खाना पकाए तो वो अच्छे से पक भी जाता है, और दूसरी बात, इट कैन सेव द टाइम ऑल्सो. देन नेक्स्ट वन वॉज लीड वाइल द कुकिंग. जब भी खाना पकाओ तो उसके ऊपर लीड यानी प्लेट हमेशा रखनी चाहिए. ये कुछ ऐसे बातें हैं कि जिसकी मतलब वजह से हम फूड में जो भी नरिशमेंट होता है वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्प्रोटेड पल्सेस बिफोर यूजिंग देम. Use them while the sprouts are still small. Do not wait for them to grow long. देखो स्प्रूटेड यानी क्या होता है, ये आपको दिख रहा है. किसका पिक्चर होगा ये बेटा? आपने खाया है ये है मूंग जिसको हम बोलते हैं ना, या फिर मोट जिसको हम बोलते. हम उसको भिगो के रखते हैं, फिर एक कपड़े में हम बांध के रखते हैं, और इसको ये छोटे छोटे जो अंकुर आते हैं ना, उसको हम स्प्रूटेड बोलते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग देम. सो व्हाइल द स्प्रूटेड्स आर स्टिल स्मॉल, यूज़ देम. जब वो अंकुर बहुत छोटे छोटे रहते हैं तभी आपको उन्हें यूज़ करना चाहिए. अगर इनको आप एक हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए बांध के रखोगे
तो उसकी टेस्ट बिगड़ जाएगी और वो अच्छे भी रहेंगे क्या? नहीं। तो जब भी ऐसे स्प्रोटेड फूड आप खाओ, सो व्हाट यू शुड रिमेंबर दैट डोंट वेट दैट देम टू ग्रो लॉन्ग। वो जो अंकुर है उनको बहुत देर तक मतलब बढ़ने के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ होल ग्रेन फ्लेवर विदाउट स्टीफिंग। सो जो भी होल ग्रेन्स रहते हैं उसका फ्लेवर रहता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। नाउ ईट फ्रूट्स लाइक अ चीकू, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल अलोंग विद देयर स्किन। आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। ये हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें रॉ यानी कच्चे खाने चाहिए, जैसे कि चीकू है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, एप्पल्स के वगैरह छिलके निकाल के रखते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो ऐसे खाना चाहिए क्या बेटा? आप ऐसे खाते हो क्या? ऐसा खाना नहीं है। जो भी फ्रूट है, चीकू या फिर ग्रेप्स, एप्पल जैसे, उन्हें ऐसे ही बिना छिलके के मतलब छिलके निकालने नहीं है, ऐसा ही विद देयर स्किन, मतलब उसके ऊपर एक जो कवर रहता है ना वैसे ही आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट, बिसाइड वेजिटेबल लाइक अ कैरोट, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सैलड। देखो खाने में हम सैलड्स का भी यूज करते, हम कच्चा ओनियन या फिर कुकुम्बर वगैरह खाते हैं, है ना, सैलड्स के तौर पर। तो कौन से वो फ्रूट्स, कौन से वो वेजिटेबल्स हैं? जैसे कि कैरोट्स है ना, गाजर, रेडिश है, कुकुम्बर है, बीट रूट है। तो अंडरलाइन करो आप कि विच आर द वेजिटेबल्स दैट वी ईट रॉ। कच्चे खाने वाले वेजिटेबल्स कौन से हैं? इसके साथ आपको यहाँ से भी तो सिर्फ 4 दिए हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल। तो सैलड्स के तौर पर हम जो भी खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा पका के खाओ। जैसे कि बीट रूट है, कुकुम्बर है या फिर रेडिश है, कुछ लोग पका के खाते होंगे, बट इट इज़ वेरी गुड टू ईट देम रॉ। देखो इनको हमें कभी कभी ज़्यादातर कच्चा ही खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। नाउ व्हेनेवर पॉसिबल मिक्स 2 or 3 फूड स्टफ इन अ डिश। फॉर एग्जाम्पल ऐड ओनियन एंड पोटैटोज टू यूजुअल। देखो कभी कभार आपकी मम्मी 2 और 3 वेजिटेबल्स मिक्सअप करके करी बनाती होंगी, है ना, तो ऐसा करना चाहिए। मिक्स 2 or 3 फूड स्टफ लाइक ओनियन और पोटैटो को मिक्स करके हम करी बना सकते हैं। ॲड डमस्टिक टू करीज, डमस्टिक ज्याला आपण शेवगाच्या शेंगा म्हणतो, दॅट वी कॅन यूज ऑल्सो इन द करी। ॲड सम सोक दाल्स व्हाइल कुकिंग वेजिटेबल्स। सोक यानी भिगो के जो हम दाल रखते हैं ना, वो भी हमें कभी कभार कुकिंग वेजिटेबल्स में डालनी चाहिए। इन दिस वे वी गेट अ नरिशमेंट to our body. Now the next one, look at that boy. What do you think? He was crying, right? Maybe he was crying, but he was not crying. Look at his face expression. कैसे दिख रहे हैं? ऐसे हम कब करते? जब हम कोई खट्टी मीठी चीज़ खा लेते हैं ना। तो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट है अ टंग फॉर अ टेस्टिंग। देखो बॉडी के हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं? कौन सा है बेटा? आइज़ है, नोज़ है, नहीं इससे तो हम स्मेल लेते हैं, आइज़ इससे तो हम देखते हैं। सो विच वन? दैट टंग। टंग वी यूज़ फॉर द टेस्ट। टंग से हम अलग अलग तरह के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो इसका मुंह उसने कैसे से फुला लिया है, क्योंकि कुछ तो भी उसने खट्टा मीठा खाया होगा। देखो यहाँ पे स्वीट, सॉल्टी, सोअर, बीटर है ना, ये टेस्ट दी है। आप भी ऐसा कभी कुछ खाते हो तो आपका भी मुंह ऐसा बनता होगा ना। तो चलो देखो टेस्ट कैसे की जाती है। नाउ लुक एट दैट 3 गर्ल्स। तो ये एक अभी एक्टिविटी जैसा है जो हम पढ़ेंगे। चलो आपको भी मेरे साथ साथ समझना होगा। नाउ एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। देखो एक बार क्या हुआ कि सभी बच्चों जो है ना वो गार्डन में जमा हो गए। इसलिए गार्डन में जमा हो गए, एज यूजुअल खेलने के लिए जमा हो गए। नाउ मोनिका ताई सेड, शॉल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट अवर टंग। उसमें से एक जो थी ना उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट अवर टंग। तुम्हें पता है टंग के बारे में एक फन तुम्हें मैं बताने वाली हूँ।
So as we drew closer to her, she said, how do we make a water sweet without sugar? देखो बहुत सिंपल सी बात कही उसने, that how we can make a water without sugar. ये तो है ना इसी बात, पानी में जब तक हम शक्कर नहीं मिलाते तो वो स्वीट नहीं बनता. बट हाउ द वाटर बिकम स्वीट विदाउट शुगर. सो जस्ट उसने क्या किया, नाउ चू एन आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट द वाटर टेस्ट स्वीट. देखो उसने क्या कहा कि आंवला खाने को बोला है, उसको चू मतलब चबाने को बोला है, उसके तुरंत बाद उसने पानी पीने को बोला है. तो वो टेस्ट कैसी आती बेटा, स्वीट आती है ना. देखो उसने आंवला खाया है ना, उसके बाद पानी पिया और फिर उसके टेस्ट कैसे आ गई, स्वीट आ गई है ना. तो आप ये घर में करके देख सकते हो. यू कैन डू दिस एंड यू कैन एन्जॉय द टेस्ट. नाउ रियली आई नेवर नो सेड द मैरी. उनमें से जो एक गर्ल थी उसने क्या कहा, येस द वाटर इज बिकम वेरी sweet. Then Balu said, we learned last year that our tongue help us to taste thing, but how does only one tongue tell the different taste? ये भी बात सही है. That what the Balu said, उसने पहले पढ़ा था ऐसा कि tongue can help us to understand different taste. एक टंग से हम अलग अलग तरह की टेस्ट कर सकते हैं. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ओनली अ वन टंग, हाउ इट गिव्स अस अ डिफरेंट टेस्ट. एक ही तो टंग है हमारे पास, अलग अलग टेस्ट कैसे बताती होंगी. आपको ये सवाल नहीं आया बेटा, तो इसका देखो आंसर दिया है यहाँ पे. सुभाष पे, सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट. देखो उसने थोड़ा सा मजाक किया. तो अभी हर टेस्ट के लिए क्या हर टंग होनी चाहिए क्या, ऐसे तो दो हाथ है हमारे पास, तो दो तीन जीभ यानी टंग होती तो कैसे दिखते हम, है ना, अलग दिखते. तो इसीलिए फिर सभी लोग है ना वहाँ के हंसने लगे. और फिर उसने क्या कहा मोनिका ताई ने, बालू वी हैव ओनली टू आईज एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम. बताओ कितने आईज है हमें, दो. बट we can see a different colors of the world. बट कितने सारे कलर्स हम दो आंखों से देखते, मे बी वो रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, पर्पल हो और या. सो वन टंग कैन ऑल्सो टेस्ट अस डिफरेंट. जैसे दो आंखें अलग अलग कलर्स दिखाती हैं, वैसे ही एक टंग, वन टंग कैन ऑल्सो गिव्स द डिफरेंट टेस्ट. तो अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गई बेटा. ओके, वेरी गुड. नाउ लुक एट दैट, नो द डिफरेंट टेस्ट. ये देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिसमें अलग अलग टेस्ट दी है. कुछ जो होते हैं वो हॉट रहते हैं, कुछ सब्सटेंसेस पदार्थ जो होते हैं जो सॉल्टी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिटर होते हैं. सो कैन यू फाइंड आउट विच आर द बिटर. कौन से ऐसी चीज़ है जो बिटर है, कड़वी होती है, कौन सी है आपको फाइंड आउट करना है. कुछ जो होती है वो सोअर होती है, सोअर खट्टी होती है. Some are the what, sweet also, some are the yummy also like ice cream. तो आपको इन सब के एक एक दो दो एग्जाम्पल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. नाउ लुक एट दैट थिंग्स. तो ये क्या है ना, शक्कर है. देन दिस वन इज द आंवला. देन सॉरी शुगर कैंडी जिसको हम बोलते हैं ना, खड़ी साखर. दिस वन इज आंवला, दिस वन इज व्हाट, लेमन, टमरिन एंड सॉल्ट. तो बता सकते हो कि बेटा इन सब की टेस्ट सेम होगी क्या, कैसी होगी, अलग अलग होगी. अगर हम ये लेमन और टमरिन का सोचे तो ये खट्टा होगा. इफ़ वी थिंक अबाउट द आंवला तो ये थोड़ा सा मीठा भी लगता है. इफ़ वी थिंक अबाउट द शुगर कैंडी तो ये स्वीट होगा. एंड सॉल्ट, सॉल्टी. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हर एक पदार्थ की टेस्ट कैसे रहती है, अलग अलग रहती है. जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि शुगर कैंडी, जैगरी, सॉल्ट, टमरिन, फेनुग्रीक सीड्स एंड पीस ऑफ आंवला. ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, ओके, टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग each one and rinse your mouth with the water. Wait for 2 minutes and then taste the next one.
कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। कुछ चीज़ें दी है कि जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, टमरीन है। ये देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर्स दिखाई दे है। सो यू हैव टू राइट देयर टेस्ट। तो मैं एक बता दूँ, बाकी के आप कर लोगे एज अ होमवर्क। ओके, सो फर्स्ट वन आई टेल यू, शुगर कैंडी या फिर जैगरी। बचपन में आप खाते होंगे, है ना। तो इसकी टेस्ट कैसी रहती? मीठी रहती। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? स्वीट। तो इस तरह आपको ये बाकी का ढूंढना है, जैसे कि सॉल्ट है, टमरीन है, फेन्यूग्रीक है या फिर पीस ऑफ आंवला है। ये सभी जो पिक्चर्स में दिए हैं ना, सो यू हैव टू फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। ओके, नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन। देखो पूरे लेसन में हमने किसकी स्टडी की, एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। अवर डाइट इंक्लूड मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स। हमारा जो खाना रहता है डाइट, सो उसमें अलग अलग तरह के आइटम्स यानी कि फूड क्या रहते हैं। देन देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द फूड स्टफ वी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस। देखो एक ही डिश बनाने के लिए या अलग अलग डिश बनाने के लिए अलग अलग फूड स्टफ्स का, इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। द फूड कॉन्स्टिट्यूट्स दैट मीट अवर फूड रिलेटेड नीड्स आर द प्रेजेंट इन द फूड स्टफ इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शंस। हर एक फूड में अलग अलग काइंड्स का कॉन्स्टिट्यूंट होता है और वो एक डिफरेंट अमाउंट में होता है। अवर फूड रिलेटेड needs are met if our body get all these food constituents in the right quantities। जो भी हम constituents यानी components खाते हैं वो कैसे मिलने चाहिए हमें? It should be get in a right quantities। And last, our taste buds help us to know the different taste। सिर्फ हमारे टंग की वजह से हम अलग अलग काइंड की टेस्ट क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सभी ओवरऑल क्या हुआ, व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन। एंड एट द लास्ट इज गिवन अ एक्सरसाइज एट द लास्ट। देखो सबसे पीछे एक्सरसाइज दे है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, यूज योर ब्रेन पावर। ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि इज अ थालीपीठ मोर नरिशिंग दैन अ भाकरी मेड ऑफ ओनली जवार और बाजरा फ्लेवर। इफ़ वी add a crushed peanuts or a fresh coconut to a dish, so will it make the dish more nourishing। अगर हम पीनट्स डाल दें किसी फ्रेश कोकोनट्स की डिश में तो वो डिश कैसी बनेगी। Why do we squeeze lemon juice on the rice and the dal? So this one is what your एक्सरसाइज। और पीछे भी ड्रॉ द पिक्चर्स। देखो किसका पिक्चर बोला है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दोज फ्रूट्स दैट वी ईट अलॉन्ग विद द स्किन। तो ऐसे पिक्चर्स आपको फ्रूट्स के ड्रॉ करने हैं जो स्किन के साथ रहते हैं, स्किन यानी कवर के साथ रहते हैं। मेक अ लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ दोज फ्रूट्स विच वी कैन नॉट ईट अलॉन्ग विद देयर स्किन। ऐसे फ्रूट्स जो हम स्किन के साथ नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल बनाना, हम उसका छिलका निकालते हैं फिर उसे खाते हैं। तो आपको ऐसे और फ्रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक से एंड गिव रीजन से। So dear students, our chapter 7 is complete here, right? So in the next class we will start the chapter number 8. So still do your study, do your all exercise, and we will meet in the next video. Thank you very much.